फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ। दूसरा इतिहास अध्याय 24 पद संख्याएं 17 से 25 तक। यहोयादा की मृत्यु के बाद यहूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे असेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यहूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमेरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यहूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अमोरियों की सेना योआश को घोर कष्ट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा।
तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिर अस्थायी है। मैं उसका वंश सदा ही बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिर अस्थायी होगा। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता छोड़ देंगे और मेरी शिक्षा का तिरस्कार करेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। तो मैं पापों के कारण उन्हें मारूंगा और कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिर अस्थायी है। मेरी सत्य प्रतिज्ञा सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 24 से 34 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते और ना काटते हैं, फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से किसी एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा।
आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दूसरे इतिहास ग्रंथ से है, अध्याय 24 पद संख्याएं 17 से 25 तक। इसमें हमने सुना यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। यह सुनकर सब लोगों ने उसका विरोध किया और उस नबी को प्रभु के प्रांगण में खींच लाकर पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला और उन सबों को उसका परिणाम भोगना पड़ा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली और योआश के पास बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी वे बुरी तरह हार गई। जब अमोरियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा। तो एक आदमी का वध, फिर बहुतों का वध। इन सब घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना है। दूसरा है, यदि हमारा नेतृत्व, राजा या हमारे अधिकारी लोग अच्छे हैं तो जनता अच्छी होगी। जिस देश के नेता लोग खराब है, अपवित्र है, बेईमान है, वह देश टूट फूट जाएगा। हम याद रखें, इतिहास में बहुत कम अच्छे नेता निकले। हम जानते हैं अमेरिका में अब्राहम लिंकन जैसे महान नेता थे। हमारे भारत देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे नेताओं के कारण हम लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ जी सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हर एक देश में अच्छे नेता लोग हो। लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमें अच्छे नेताओं को चाहिए। जैसे मिस्र देश में रहने वाले इस्राएली लोगों ने प्रार्थना की और ईश्वर ने उनके लिए मूसा नामक एक महान नेता को भेजा। उसके बाद योशुआ को भेजा। 400 साल वे लोग गुलाम थे, अन्याय अत्याचार सहते हुए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। उसी तरह हमको भी प्रार्थना करनी है कि हमारे देश में, अन्य देशों में अच्छे नेता हो, समर्पित नेता हो। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु 2 मुख्य शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले हमको ईश्वर की सेवा करनी है, धन संपत्ति की नहीं। यीशु कहते हैं, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। और अंतिम में यीशु का कहना है,
तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व देना है। हमको मालूम है हमको जीने के लिए संपत्ति चाहिए, घर, मकान, भोजन, शिक्षा, दवा, ये सब चाहिए, कपड़े सब चाहिए, लेकिन हम धन के लिए नहीं जीते हैं। इस दुनिया की सारी वस्तुओं से या व्यक्तियों से सबसे ज्यादा महत्व हमें ईश्वर को देना है। आज के पाठ के पहले ही संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। उसके विपक्ष में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हमें स्वर्ग में पूंजी जमा करनी है। धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। धनी लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इसी तरह बाइबल में अनेक जगह पर हम लोग पाएंगे कि हम ईश्वर को प्रथम स्थान दे, धन को नहीं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए हमको लालच नहीं रखना है। हमें इस दुनिया की मोह माया से दूर रहना है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 संख्या 5 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है उन सबों से संतुष्ट रहना है, लालच नहीं करना है। और अध्याय 5 में संत याकूब चेतावनी देते हैं धनियों को, धनियों मेरी बात सुनो, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। तो धनियों को सावधान रहना है। उनको इन वचनों पर विश्वास कर सबसे पहले ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। और पुराने व्यवस्था में जैसे आदेश ईश्वर ने दिया था, 10 में से 1 हिस्सा मंदिर में चढ़ाना है, 1 हिस्सा गरीबों को देना है और 1 हिस्सा सालाना खर्च के लिए, पर्व के खर्च के लिए अलग रखना था। उसी तरह जब हम यह समझते हैं कि ईश्वर ने हमको जो दिए हैं वे सब ईश्वर की देन है और लोगों के बीच में बांटेंगे, तो प्रभु यीशु 100 गुनी आशीष वादा करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 में प्रभु ने वादा किया, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों
अथवा खेतों को छोड़ दिया है वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो हम यह कृपा मांगते हैं कि हम ईश्वर को प्रथम स्थान दे, ईश्वर की सेवा करें। आज के सुसमाचार की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन चिंता करता है? जो अपने आप आश्रित रहता है, अपने को ईश्वर मानता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, सब कुछ ईश्वर की देन समझकर ईश्वर को धन्यवाद देने वाला, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला चिंता नहीं करेगा। याद रखे, यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पवित्र आत्मा उतरने के बाद संत याकूब को हेरोदेस ने मरवा डाला। दूसरे दिन संत पेतरुस की मृत्यु शायद होगी। 4 सैनिकों के बीच संत पेतरुस सो रहा है। कोई चिंता नहीं है। जीना है तो यीशु, मरना है तो यीशु। यीशु चाहते हैं हम लोग भी संत पेतरुस के समान प्रभु पर भरोसा रखे, चिंता छोड़ दे। चिंता छोड़ने के लिए प्रभु यीशु 2 उपाय बताते हैं। सबसे पहले आकाश के पक्षियों को देखो, दूसरा खेत के फूलों को देखो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे बखारों में जमा नहीं करते हैं, वे प्रभु पर आश्रित जीवन बिताते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आकाश का एक पक्षी अपने लिए घोंसला नहीं बनाता है, अपने लिए भोजन नहीं खोजता है। वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, सुबह से शाम तक भोजन की तलाश में घूमता है, लेकिन बखारों में जमा नहीं करता है। आज का भोजन आज के लिए। और खेत के फूलों को देखे, वे कितना सुंदर तरीके से बढ़ते हैं। और प्रभु यीशु हमको आश्वासन देते हैं कि सुलेमान से भी महिमा के साथ खेत के छोटे छोटे फूल खड़े रहते हैं। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वचन अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग पाएंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से, पशुओं से पूछो वे तुम्हें सिखाएंगे, जानवरों से हमको बहुत कुछ सीखना है। आकाश के पक्षियों से पूछो वे तुम्हें बताएंगे, पृथ्वी से पूछो वे तुम्हें सिखाएंगे, समुद्र की मछलियां तुम्हें बताएंगी। यानी हमारे आसपास के सब पेड़ पौधे, जानवर, मछलियां, आकाश के पक्षी, ये सब हमारे शिक्षक हैं। उन सबों को हम गौर से देखें, खाली नजर डालना काफी नहीं है, ध्यान से देखें, उनसे सीखें। यदि हम एक जानवर के पास जाकर पूछते हैं, अन्य लोग शायद हमको मजाक समझेंगे। यदि हम इन जीवित प्राणियों से पूछेंगे, हमारे गुरु के समान समझकर उनसे सीखेंगे, अन्य लोग शायद हमारा तिरस्कार करेगा। लेकिन प्रभु यीशु हमको आश्वासन देते हैं, एक तरीका बताते हैं, आकाश के पक्षियों से सीखो, खेत के फूलों से सीखो, वे हमको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और सबसे अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये सब तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। भाई और बहनों, हमें सबसे पहले ईश्वर को खोजना है, ईश्वर की तलाश में रहना है, ईश्वर प्रबंध करेगा। इसे नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में ईश्वर का कहना है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। हम यह समझें, यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। यदि हमें यह सब मिले हैं तो उन सबों के लिए धन्यवाद देना है, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देकर ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है, तो हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी
हम प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत पेत्रुस ने अपने पहले पत्र में हमको सिखाया है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हे अब्बा पिता, हम यह कृपा मांगते हैं कि हम तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को प्रथम स्थान देकर तेरी आराधना कर सके, सारी चिंताएं तुझ पर छोड़ सके, भरोसे के साथ हम आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।